ब्लेज न्यूज़ में आप तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 1 जनवरी बरोज़ जुमेरात की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। मुलजिम के घर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दावा, नोटों के बंडल, सूटकेस से हीरे व सोने के जेवरात बरामद, रकम गिनने के लिए मशीन का किया गया इस्तेमाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में दिल्ली के एक मकान की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से ली गई तलाशी के दौरान भारी मकदार में नकदी रकम और कीमती जेवरात बरामद हुए। एक सूटकेस से ही 8 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के सोने व हीरे के जेवरात पाए गए। इसके अलावा करोड़ों रुपये मालियत की जायदादों से मुतालिक दस्तावेजात भी जब्त की गई। ये बात ईडी हुकाम ने बताई। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाला इंद्रजीत सिंह यादव मुतअद्दिद मुकदमात में मुलजिम भी पाया गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में सरेआम फायरिंग में एक शख्स हलाक। तदफीन में शिरकत के बाद वापसी के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग। महाराष्ट्र के अहल्यानगर जिला साबिका अहमदनगर के श्रीरामपुर शहर में दिन दहाड़े फायरिंग के एक सनसनीखेज वाक़े में साल 2012 के जंगली महाराज JM रोड बम धमाका केस के एक मुबैना मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। मकतूल जनवरी साल 2023 से जमानत पर रिहा थे। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागीरदार के तौर पर की है। राजस्थान का मुअत्तलशुदा कांस्टेबल 16 साल लड़की से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। बुर्का पहनकर पुलिस से बचने की कर रहा था कोशिश। राजस्थान पुलिस ने एक तवील कसीर रियासती तलाश के बाद धौलपुर जिला में 16 साल लड़की के साथ ज्यादती के इल्जाम में मुअत्तलशुदा कांस्टेबल राम भरोसे उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम ने खुद को बचाने के लिए औरत का भेष अख्तियार कर रखा था। बुर्का और लिपस्टिक लगाकर पुलिस की नजर से बचने की कोशिश भी कर रहा था। नए साल के आगाज के साथ ही अवाम को लगा बहुत बड़ा झटका। नए साल के पहले ही दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर्स की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है। मुल्क भर में 19 किलोग्राम के तिजारती LPG सिलेंडर की कीमत में 111 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों में नई कीमतें नाफिज हो गई। ताहम 14 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। कीमतों में इस इजाफे की वजह से होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबारों पर बहुत बुरा असर पड़ा। हमारे इलाके में बच्चे बड़े नहीं होते। गाजा के मासूम बच्चों की बातों ने जैकी चैन को रुला दिया। गाजा में इजरायली बमबारी से जन्म लेने वाला इंसानिया अलमिया दुनिया भर के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। मासूम बच्चों और ख़वातीन पर ढाए जाने वाले मुजालिम ने न सिर्फ आलमी मीडिया बल्कि सोशल मीडिया सारिफीन को भी गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। हाल ही में मारूफ हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन भी गाजा के एक फ़लस्तीनी बच्चे की वीडियो देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख सके। वायरल वीडियो में एक शख्स बच्चे से पूछता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर बच्चे का जवाब, हमारे इलाके में बच्चे बड़े नहीं होते। कुरान पाक पर हलफ, तारीख रकम। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बन गए। न्यूयॉर्क सिटी की सियासी तारीख में 1 जनवरी को एक यादगार और अलामती बाब का इजाफा हुआ जब ज़ोहरान ममदानी ने बतौर मेयर अपने ओहदे का हलफ उठाया। वो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान, पहले जनूबी एशियाई नसाद और पहले अफ्रीका में पैदा होने वाले मेयर बन गए हैं। हलफ बर्दारी के दौरान इन्होंने कुरान पाक पर हाथ रख कर ओहदा संभाला, जो कि शहर की मुतनव्वु आबादी और मजहबी आज़ादी की एक मजबूत अलामत करार दिया जा रहा है। फुटबॉल की तारीख का अनोखा वाकया। युगांडा ने सिर्फ 11 मिनट में 3 गोलकीपर मैदान में उतार दिए। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस AFCON में युगांडा और नाइजीरिया के दरमियान खेले गए मैच ने एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसे कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। युगांडा की टीम फुटबॉल की तारीख की उन चंद नायाब टीमों में शामिल हो गई है जिन्होंने एक ही मैच के दौरान अपने तीनों गोल कीपर्स का इस्तेमाल किया, और ये सब कुछ महज 11 मिनट के सनसनीखेज दौरानिये में अंजाम दिया गया।
बंदरों का खौफ, खातून की मौत। करीम नगर जिला में पेश आया अफसोसनाक वाकया। बंदरों के हमले के खौफ से एक खातून अपने घर के सामने गिरकर हलाक हो गई। यह वाकया रियासत तेलंगाना करीम नगर जिला के शंकर पट्टनम मंडल के लिंगापुर गांव में पेश आया। गांव वालों के मुताबिक 59 साला वेमला नामी खातून के घर के सामने आज के सुबह बंदरों ने हलचल मचा दी। खातून को यह खौफ था कि बंदर घर में दाखिल ना हो जाए, इसीलिए खातून ने इन्हें भगाने की कोशिश की। इसी दौरान वो तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसके बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। उत्तराखंड में खौफनाक हादसा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 2 लोको ट्रेन्स का खौफनाक तसादुम, 60 अफराद हुए शदीद तौर पर जख्मी। उत्तराखंड के चमोली जिला में एक संगीन हादसा पेश आया। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सुरंग में रात देर गए 2 लोको ट्रेन्स आपस में बुरी तरह से टकरा गई। एक लोको ट्रेन में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर और ऑफिसरान सफर कर रहे थे, जबकि दूसरी रेल तामीराती सामान ले जा रही थी। इस हादसे में तकरीबन 60 अफराद जख्मी हुए। चमोली जिला कलेक्टर गौरव कुमार के मुताबिक दोनों रेलों में मजमूई तौर पर 109 मजदूर और ऑफिसरान सवार थे। चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर कत्ल का मुकदमा किया जाएगा दर्ज। तेलंगाना के निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने अपने एक प्रेस नोट में कहा कि निजामाबाद जिला पुलिस कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में आने वाले निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन की आवाम को आगाह किया गया कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से अवाम उन्नास और जानवरों के लिए बड़ा खतरा है। इन्होंने वार्निंग दी है कि इस चाइनीज मांझे की वजह से कोई भी शख्स हलाक होता है तो इसके खिलाफ कत्ल के जुर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो भी चाइनीज मांझा रखता है या फिर बेचता है या बनाता है या इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी